दुनिया की दौड़ एटमी क़ुव्वत बनने पे लगी हुई है। जैसे कि अमेरिका ने इसराइल के ज़रिए ईरान के ऊपर हमला इसी वजह से करवाया कि हम ईरान को कभी एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। यहाँ तक कि फिर अमेरिका को खुद मैदान में उतरना पड़ा। उसने खुद ईरान के 3 जगहों पे एटमी तनसीबात के ऊपर हमले कर दिए रात को कि हम ईरान को कभी भी एटमी क़ुव्वत नहीं बनने देंगे। वजह क्या है? एटमी क़ुव्वत है क्या चीज़? एटमी पावर है क्या चीज़? क्योंकि ये जो मुल्क एटमी पावर रखता है तो वो अपने आप को एक महफूज मुल्क समझता है कि कोई दूसरा मुल्क उसकी तरफ फिर आँख उठाकर देखने की इतनी आसानी से हिम्मत नहीं करता। हम एटम की बात करते हैं, एटमी ताकत क्या चीज़ है? क्यों हर मुल्क एटमी पावर बनने के पीछे पड़ा हुआ है? 6 अगस्त 1945 को जब जंग अजीम दोम ख़त्म हो गई थी, वर्ल्ड वार 2 जब ख़त्म हो गई थी, तो फिर अमेरिका ने अपने आप को साबित करने के लिए कि हम दुनिया की सबसे पहली एटमी ताकत बन चुके हैं, उन्होंने जापान के शहर हिरोशिमा के ऊपर अपना एक एटमी बॉम्ब लिटिल बॉय के नाम पे 6 फीट का ये लिटिल बॉम्ब था, उसको हिरोशिमा के ऊपर फेंक दिया, जिसकी वजह से 40,000 लोगों की जान चंद मिनटों के अंदर चली गई। और फिर 10,000 लोग तो फिर उसके अंदर से जो रेडिएशन निकली थी उसकी वजह से फिर लुकमा अजल बन गए। उसके बाद फिर दुनिया की दौड़ लग गई कि हमने एटमी ताकत बनना है। एटम क्या चीज़ है? यूरेनियम एक मेटल है, ये आज़ाद हालत में नहीं पाई जाती। ये पिच ब्लेंड एक मिनरल है जो ज़मीन से निकलता है। ऑस्ट्रेलिया, कज़ाकिस्तान, कनाडा में इसके सबसे ज़्यादा सोर्सेज हैं। अब इंडिया में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, पाकिस्तान में भी इसके सोर्सेज हैं। यूरेनियम एक ऐसा मेटल है जिसको उस वक्त जो हमारा प्लैनेट डिस्कवर हुआ था यूरेनस, उसकी वजह से फिर इसका नाम मार्टिन हेनरिक क्लैपॉर्थ, ये जो जर्मनी का रहने वाला था, इसने सबसे पहले यूरेनियम को दरियाफ्त किया था। यूरेनियम के बाद फिर पोलोनियम एटम जो है वो डिस्कवर हो गया। उसके बाद फिर 1898 के अंदर मैरी क्वेरी उसका नाम है, कोई फीमेल साइंटिस्ट थी, उसने फिर रेडियम इससे दरियाफ्त कर लिया। बहरहाल हम यूरेनियम पे रहते हैं। यूरेनियम क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसके अंदर सबसे ज़्यादा ताकत होती है। और दूसरी वजह यह है कि ये उस वक्त वाहिद एक ऐसा एटम या एलिमेंट समझा जा रहा था क्योंकि इसके अंदर से रेडिएशन खारिज हो रही थी। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, ऐसे कह लें कि इसकी 3 अक़साम है। यूरेनियम 238, 92 इसका एटॉमिक नंबर है, और उसके बाद 235, 234। और इनमें से ये तीनों जो इसके आइसोटोप थे, इन तीनों के अंदर से रेडिएशन खारिज होती, लेकिन चाहिए कौन सा था कि जो फिशन रिएक्शन में से गुजर सके? वो था यूरेनियम 235, जो न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस के अंदर से गुजर सकता था। न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस क्या है कि किसी एटम का जब न्यूक्लियस टूटता है तो उसके अंदर से फिर हीट खारिज होती है, रेडिएशन खारिज होती है, और ये कहलाता है फिशन रिएक्शन। और यही रेडिएशन जो होती है, यही हीट जो होती है, यही फिर आगे इस्तेमाल की जाती है। अब उसी एटम बॉम्ब के अंदर फिर ये रेडिएशन होती है। उसके अलावा इसके अंदर से किया जाता है जिसका एटॉमिक नंबर 94 है। वो पोलोनियम क्या करता है? वो पोलोनियम इस यूरेनियम के थोड़ा सा वो इस्तेमाल होता है। अगली चीज़ बताऊं कि जो एटम बॉम्ब लिटिल बॉय था उसके अंदर सिर्फ यूरेनियम 1.38% इस्तेमाल हुआ था, और उसकी इतनी ज़्यादा पावर थी। पोलोनियम जो है, पोलोनियम इसलिए उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि फिशन रिएक्शन को स्पीड अप करता है, तेज़ करता है। मसलन एटम को तोड़ने में उसकी हेल्प करता है, मदद करता है। उसका न्यूक्लियस 2 के अंदर तोड़ देता है, फिर आगे उसको तोड़ता जाता है, फिर उसके अंदर से हीट खारिज होती है। ये जो यूरेनियम है ना, 1 टन यूरेनियम से 4 करोड़ किलोवाट और आप एनर्जी पैदा कर सकते हैं। अब सिर्फ हमने अभी तक अमेरिका का लिटिल बॉय देखा है जिसने इतनी जानों का नुकसान किया, और उस वजह से आज जो दुनिया है वो एटम बॉम्ब की वार से डरती है। पाकिस्तान खुद एक एटमी ताकत है, इंडिया खुद एक एटमी ताकत है, लेकिन हमने उसके सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए हैं, दुनिया को शो करवाया, लेकिन हमने उसको किसी जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं किया। अभी हमारी 2025 9-10 मई को जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई थी, हमने नहीं इस्तेमाल किया। क्यों? ये दुनिया अब एटमी वार करने की मुतहम्मिल नहीं है, जो भी हो जाए। देखो, इस गज़ा के ऊपर इसराइल ने कितनी बमबारी की, मिसाइल फेंके, कुछ भी की, बहुत कुछ किया, जाने गई, सब नुकसान हुआ। लेकिन इसराइल खुद एक एटमी पावर है, लेकिन उसने एटम का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि दुनिया एटमी पावर की मुतहम्मिल नहीं है। तो अगर 6 फीट का लिटिल बॉय अगर फेंका गया तो उसका इतना नुकसान है, तो आप तसव्वुर करें अगर पूरी पावर के साथ इसको फेंका जाए तो फिर इसका कितना नुकसान होगा।